हाय एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे डेटा फेच करते हैं। इसके लिए हमने ब्रेक पॉइंट लगाकर भी हम लोगों ने चेक किया था, और हम यहाँ से हम लोग डेटा भी फेच करके हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है, ये हमारा डेटा आया था इस तरह से एग्जीक्यूट करने पर। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड। ठीक है, क्रॉस ऑपरेशन जो करना है हमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेंगे, हमें HTTP बॉक्स यूज करने पड़ेंगे। कौन सा? HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मीन्स वी आर गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। हमने इससे पहले भी बता रखा आप लोग को, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमने बता रखा पोस्ट मीन्स क्रिएट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स। ठीक है, इंसर्ट द रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HTTP पोस्ट। ठीक है, और लेट मी स्टॉप द प्रोजेक्ट। यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, बाद में रिटर्न टाइप हम लोग चेंज करेंगे, बाद में जब हमारा हाई लेवल का प्रोजेक्ट होगा उसमें हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे रिटर्न टाइप डिफरेंट रिस्पॉन्स बनाकर हमें देना है डिफरेंट काइंड ऑफ, ताकि जो फ्रंट एंड यूजर होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनको आसानी से समझ में आ सके क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किया ऐड यूजर और ये हमने फंक्शन ब्रैकेट। ठीक है, अब जो ऐड यूजर करने वाले हम लोग मीन्स कौन सा ऐड करने वाले हैं, जो भी हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, यूजर टेबल्स बनाए हैं, ये सारे डिटेल्स हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, और लेट मी क्लोज ऑल द टैब, क्लोज ऑल बट दिस। ठीक है, रिमेनिंग विल बी क्लोज। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इस क्लास को लिखेंगे यूजर्स। अब ये इसमें एरर आएगा क्योंकि हम इसका रिटर्न टाइप हमें जहाँ से ये अवेलेबल है उसकी नेम स्पेस ऐड करने पड़ेंगे। जस्ट हम लोग नेम स्पेस ऐड कर लेंगे और हमने यहाँ पर नाम दे दिया यूजर। ठीक है, ऑटोमेटिक ये रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, और इसका लास्ट में क्या है, रिटर्न करना है, क्या है, रिटर्न। ओके, पहले रिटर्न कर दे रहा हूँ ताकि आपको एरर ना दिखे। ओके, अब आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ फाइनली ऐड करने के लिए सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 लाइन का कोड है। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमने बनाया है DB, ये DB कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉपी करेंगे, DB डॉट यूजर्स। यूजर्स करना है जो भी हमने यहाँ पे कौन से टेबल में इंसर्ट करने वाले, यूजर्स में। अब ये यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेटा माइग्रेशन में अगर जाकर देखें हम लोग, सॉरी डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास में हमने क्या नाम दे रखा है, यूजर्स। अब जो नाम दे रखेंगे हम लोग सेम वही नेम देना है। ठीक है, यूजर्स, ये वाली यूजर नहीं है ये। ठीक है, यूजर्स डॉट ऐड, और लेट मी चेंज द नेम हेयर, OBJ यूजर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। OBJ यूजर है ये। ठीक है, OBJ यूजर। ठीक है, यूजर्स डॉट क्या करेंगे, DB डॉट यूजर्स डॉट ऐड। बस हमें क्या करना है, ऐड। ऐड करेंगे तो फाइनली क्या होगा कि हमें ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, इसके अंदर जो भी हमारे पास जो भी पैरामीटर यहाँ से यूजर ऑब्जेक्ट में आएंगे उसको क्या करना है, ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली यहाँ तक हमारा ये एंटिटी ऐड हो गया। अब डेटाबेस में एंट्री करने के लिए फाइनली क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, DB डॉट जो अंडरस्कोर DB है, सेव चेंजेस। दैट्स इनफ। बस, अगर आपने ये नहीं लिखा, इफ यू मिस दिस लाइन, ठीक है, तो यू विल, डेटा विल नॉट सेव, डेटा विल नॉट सेव इनटू डेटाबेस। ठीक है, जो डेटाबेस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइनली आप लोग क्या करने हैं, हम लोग यहाँ से अब इसे हम लोग दोबारा से रन कराएंगे और चेक करेंगे क्या है। इसका अगर हम लोग नाम देना चाहते हैं तो ठीक है, लेट मी पुट द सेम नेम, एड यूजर। ठीक है, रन कराएंगे और विल सी। जैसे हम लोग रन कराएंगे क्या होगा, हमारा जो भी वहाँ पे पैरामीटर वहाँ पे शो हो जाएंगे एज ए यूजर ऑब्जेक्ट के केस में, और हमें क्या करना है, वहाँ पर डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, यूजर। पोस्ट ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग पोस्ट ऑपरेशन करने वाले इसे एक्सपेंड करेंगे। और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है, पैरामीटर आपको बन के आ गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर बन के आ गया है। ठीक है, ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, और देखिए ये यूजर आईडी हम लोग को नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यूजर आईडी हमें बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में ले लगा है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है जब भी हम लोग की बनाते हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग जीरो लेकर भी देखेंगे और एरर क्या आता है उसको भी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया अ, दानिश। ठीक है, पासवर्ड हमने मेंशन कर दिया 12345। ठीक है, ईमेल हमने मेंशन कर दिया दानिश @
gmail.com। ठीक है। मोबाइल हमने नंबर दे दिया 898989। ठीक है। जो भी हमने अभी सैंपल नंबर दे रखा। ठीक है, अब फाइनली क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे सक्सेस या जो भी आपका इशू आएगा वो बता देगा यहाँ पे। मैंने जैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे अभी, इट विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड इट विल इंसर्ट द रिकॉर्ड। अब ये इंसर्ट द रिकॉर्ड है क्या है नहीं है, वो सारे आपको रिस्पॉन्स में आ जाएंगे। ठीक है। अभी क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी हमने रिस्पॉन्स में सॉरी कुछ भी नहीं दे रखा था, इसलिए यहाँ पे नहीं आया कुछ भी। लेट मी सी, हम लोग अगर कोड पे देखें तो रिटर्न हमने ब्लैंक कर रखा है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अगर ये एक कंडीशन और लिख देंगे, फर्स्ट विल सी द डेटा की कि अगर ये इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है, विल सी। गेट में जाएंगे, राइट आउट, एग्जीक्यूट। अभी देखिए क्या है, आपका दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए हैं। तो आप यहाँ पे अगर ऐड में ये समझ में आया, यहाँ पे अगर आप कुछ भी पास करो तो ये मैटर नहीं करता, बाय डिफॉल्ट क्या होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो बेटर वे है कि आप इसे रिमूव करके यूज करें। ठीक है। ओके। और इसे इसी तरह लीव छोड़ दें, दूसरा नंबर देंगे तो आपको एरर आ सकता है। ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऐड करने का, तो ऐड करने का क्या है, हम लोग रिटर्न क्या कर रहे थे, कैसे पता चलेगा कि हमारा रिटर्न सक्सेस हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिक लिखेंगे। हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और जो हमारा कंट्रोलर था एक कॉन्टैक्ट नाम का, इसे डिलीट करते हैं ताकि ये की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको लेंदी ना दिखे वहाँ पे स्वैगर में। और मैं इस वेदर फोरकास्टिंग को भी क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट क्लीन दिखे। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग को भी मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। ओके फाइन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेट मी डिलीट। ये सैम्पल सैम्पल आपको प्रोजेक्ट के तौर पे दिया था। ठीक है। क्लीन प्रोजेक्ट हो गया। अभी क्या करना है यहाँ पे, हमें चेक करना है कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, जैसे ही फाइनली इंसर्ट हो जाएगा तो आपको क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। जैसे यूजर ऑब्जेक्ट में आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी 1 हो जाएगी। या नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं, इफ यूजर ऑब्जेक्ट। और नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, अगर ये फाइनली अगर आपका एग्जीक्यूट हो रहा था, आप एक केस ये कर सकते हैं कि आप फाइनली आप यूजर को भेज सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ भी एरर नहीं आ रहा तो। ठीक है। और दूसरा केस क्या है, शॉर्टकट, दो शॉर्टकट की है, वे है। आप नॉर्मली कर सकते हैं कि यूजर ऑब्जेक्ट हमने किया, क्या क्रिएट किया, ओ बीजे ऑब्जेक्ट यूजर डॉट यूजर आईडी ग्रेटर देन 0। अगर 0 है तो मतलब क्रिएट हो चुका है, यानी कि ये आपका क्रिएट हो गया। यानी कि इसमें कंडीशन चेक करना तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इफ लिखते हैं। ठीक है। इफ लिखते हैं, इफ यूजर इज ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न दिस, पूरा यूजर को हम लोग को रिटर्न कर देना है ताकि हमें पता चल जाएगा कि क्या हम लोग करने वाले हैं। और यह हमें न्यू मैसेज देना है तो हम लोग न्यू करके, सॉरी, अगर हमें और भी मैसेज देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, न्यू। और इसके अंदर हम लोग एक से ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, ये डेटा हो गया आपका। और एक से ज़्यादा पैरामीटर पास करना है तो नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, और सॉरी, और मैसेज दे सकते हैं, मैसेज। ठीक है। वो हम लोग क्या है, ये चीज़ें डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पास द डेटा। ठीक है। ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ताकि फ्रंट एंड यूजर को ये डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर नहीं है तो क्या है, अगर नहीं हुआ है, एक ग्रेटर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एल्स में डाल सकते हैं। रिटर्न में क्या करेंगे, ओके कर देंगे, और रिटर्न ओके करने के बाद फेल्ड, और मैसेज देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं भी पूरा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहले सिंपल वे में सीखें ताकि आप लोग बाद में और भी डिटेल में आप लोग देखेंगे। ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा, यहाँ से मैसेज मिल सकता है, या तो आप नॉर्मली यहाँ पे सक्सेस मैसेज दे सकते हैं, यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है। ये भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक। तो लेट मी रन द प्रोजेक्ट। जैसे आपको हो गया, अब यहाँ पे क्लीन दिख रहा है।
तो हमें क्या करना है, यूजर्स में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया यहाँ से आपको मुदस्सिर, ठीक है। हमने यहाँ मेंशन किया मुदस्सिर, ठीक है। यहाँ हमने पासवर्ड दे दिया 5678, ईमेल हमने दे दिया mudassir@gmail.com, सॉरी। और हमने मोबाइल नंबर दिया 34567891, 10 डिजिट, ओके। और फाइनली हम लोग करेंगे, बेटर वे है कि आप लोग इसे रिमूव करके करें, बेटर वे टू, और नहीं तो आप इनकेस कभी एरर भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मैं इंसर्ट करूंगा तब देखिए यहाँ पे मैं यूजर आईडी पास नहीं कर रहा हूँ, जैसे रिस्पांस आएगा आपको, देखिए रिस्पांस में क्या आ गया, आपका यूजर आईडी के बेस पर आ गया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको रिस्पांस में हमने जो पास किया था वही आपको रिस्पांस में भी आ गया है, ठीक है। तो रिस्पांस में हमने यूजर आईडी चेक किया था, उसके बेस पे क्या आपको वो सारा का सारा डिटेल आ गए थे, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि अब कैसे पास करना है, कैसे चेक करना है, और कुछ अगर एरर है तो वो भी पास कैसे कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर एरर चेक करना तो कैसे करेंगे, एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ गए और ट्राई आउट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ हमने डिटेल ऐसा मेंशन कर रखा है, मैक्सिमम है ये लेंथ, यूजर आईडी। अगर हमने यहाँ पे अगर देखें हम लोग यूजर आईडी है, अगर यूजर आईडी के केस में हम लोग कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करें यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4, तो इस केस में आपको क्या है कि एरर आएगा, और आपको एरर देखने को मिल सकता है यहाँ पे आराम से। तो फाइनली क्या आपको यहाँ पे भी एरर देखने को मिल रहा है कि आपका जो इनर एक्सेप्शन में आपको दिख जाएगा कि जो कैन नॉट इंसर्ट द इम्प्लिसिटली वैल्यू आइडेंटिफाई इन द कॉलम टेबल यूजर, ठीक है। तो जो भी आपका वहाँ डिटेल है उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, या फिर जैसे यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपको क्या है यहाँ पे रिस्पांस में आ जाएगा, और रिस्पांस में देखिए क्या यहाँ पे क्या होगा, कोड आपको क्या आया 500 ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो में भी देखा था कि 500 इंटरनल सर्वर एरर है, कुछ इंटरनल सर्वर एरर है जिसकी वजह से ये कोड आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, एरर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एरर आएगा जो आपको यहाँ पे इंटरनल सर्वर से रिलेटेड जो भी एरर है आपको देखने को मिल जाएगा। जिससे क्या पता चला कि आप आराम से यहाँ से चीज़ें पता कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एरर दिखाना था ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आए कि कुछ एरर आएंगे तो कैसे आएंगे, तो उसे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, विल सी इन अपकमिंग वीडियो कि कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं। पहले हम लोग बेसिक ऑपरेशन सीख लेते हैं कैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी द नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके थैंक्स।